नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी। चलिए रुक कर लेते हैं कुछ उत्तराखंड की खबरों की ओर। देहरादून में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि मैं उत्तराखंड की बात कर रही हूं और उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत जो है हो चुकी है। ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो वही फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले भी लगातार देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले देखने को मिल रहे हैं, जिस कारण पुलिस प्रशासन की ओर से भी इन मामलों में कार्रवाई लगातार की जा रही है। फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामलों के खिलाफ लगातार पुलिस सख्त बनी हुई है और ऐसे मामलों को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। चारधाम यात्रा में फर्जी रजिस्ट्रेशन करने वालों के खिलाफ पुलिस का शिकंजा। फर्जी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने वाले एक ट्रैवल एजेंट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ से चारधाम यात्रा पर आए यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनका फर्जी रजिस्ट्रेशन किया गया था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की ओर से मामलों में कार्रवाई की गई। एक एजेंट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और लगातार प्रशासन की ओर से रजिस्ट्रेशन करने की गुहार लगाई जा रही है। बिना रजिस्ट्रेशन के चारधाम यात्रा पर ना आने के निर्देश जो है प्रशासन ने जारी किए हैं। ऐसे में लगातार जो है फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले भी सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर के पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ से कुछ यात्री आए थे, जहां पर उनका फर्जी रजिस्ट्रेशन का मामला सामने आया था। इस पर पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई। एक एजेंट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं ऐसे ही करीब 45 लोगों के और फर्जी रजिस्ट्रेशन हुए थे, जिस पर पुलिस लगातार इन मामलों में कार्रवाई कर रही है। पहले भी जो है पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अभी भी लगातार पुलिस की ओर से इन मामलों में शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसे मामलों पर पुलिस सख्त बनी हुई है। कार्रवाई पुलिस की ओर से लगातार देखने को मिल रही है। चारधाम यात्रा में फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले देखने को मिल रहे हैं। दस मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और इन चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। ऐसे में कई श्रद्धालु जो है फर्जी रजिस्ट्रेशन के शिकंजे में आ रहे हैं और इन मामलों को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ के कुछ यात्री जो है चारधाम यात्रा पर आए थे, इस दौरान उनका जो है फर्जी रजिस्ट्रेशन किया गया था, जिस पर पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस ने एक एजेंट को गिरफ्तार भी किया है। चलिए इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ विक्रम श्रीवास्तव जो है जुड़ चुके हैं। विक्रम जी, लगातार जो है फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले चारधाम यात्रा पर देखने को मिल रहे हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से भी लगातार इन मामलों में कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? जी जी हाँ, देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरह से फर्जी रजिस्ट्रेशन का एक बड़ा जो है फर्जीवाड़ा देखने को मिला है और खास करके देखिए ऋषिकेश और विकास नगर यानी कि देहरादून के दो ऐसे सेंटर पॉइंट हैं, जिनमें से बद्री केदारनाथ के लिए जब आप जाते हैं तो आपको ऋषिकेश होकर के जाना पड़ता है, जहां पर चेक पोस्ट बनाया गया है। वहां पर चेकिंग करके यात्रियों से जो उनका रजिस्ट्रेशन है वो चेक किया जा रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर जो है फर्जीवाड़ा सामने आया है। कई मुकदमे सीरियस थाने में दर्ज हुए हैं, कई गिरफ्तारियां भी उसमें हुई हैं। और इसी तरह से विकास नगर, क्योंकि देखिए यमुनोत्री गंगोत्री के लिए जो सेंटर पॉइंट है वो विकास नगर है और विकास नगर में चेकिंग के दौरान जो फर्जीवाड़े के कई सारे ऐसे मामले दर्ज हुए हैं। और खास बात यह है कि पुलिस जो है इन पर त्वरित कार्रवाई कर रही है और गिरफ्तारी जो है वो लगातार हो रही है ट्रैवल एजेंटों के को लेकर के। लेकिन देखिए सबसे बड़ा जो अहम सवाल ये निकल करके सामने आ रहा है कि ये जो रजिस्ट्रेशन का जो फर्जीवाड़ा चल रहा है वो आखिर इस पूरे खेल के पीछे कौन लोग हैं, किस तरह से रजिस्ट्रेशन का जो फर्जीवाड़ा है वो हो रहा है। क्योंकि देखिए इससे पूर्व अगर हम पिछले साल चारधाम की यात्रा को देखेंगे तो उस दौरान हम लोगों ने पाया था कि जो हेली सेवा के जो फर्जी टिकटिंग वाली कंपनियां हैं, इनके द्वारा जो है बहुत सारे यात्रियों को ठगा जा रहा है। लेकिन इस बार जो है हेली सेवा के नाम पर ठगी का जो मामला है वो अभी तक बहुत कम नजर आया है। लेकिन जिस तरह से फर्जी रजिस्ट्रेशन का जो मामला
इस बार सामने प्रकाश में आया है, वो अपने आप में एक चिंता का विषय है। और सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जो यात्री यहाँ पर यात्रा के लिए आ रहे हैं, उनको सही जो है वो सूचनाएं उपलब्ध कराए, जिससे जी, यात्री जो है अन्य ट्रैवल एजेंटों के झांसे में ना आए, अन्य ऑनलाइन जो ठगी करने वाले जो गैंग हैं उनसे जो है वो बच सके। जी, देखिए, जहां तक यात्रा का अगर मैं जिक्र करूं तो चार धाम यात्रा यानी कि पांचों धाम की यात्रा, क्योंकि देखिए हेमकुंड साहिब की यात्रा भी कल से प्रारंभ हो गई है। जी, बिल्कुल। और जिस तरह से देखिए पांचों धाम की यात्रा यहाँ पर चल रही है, और सबसे खास बात यह है कि देखिए जब गर्मी की छुट्टियां होती हैं तो अक्सर बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसे दिल्ली में रहते हैं या अन्य स्थानों पर रहते हैं जहाँ पर काफी गर्म होता है, तापमान काफी बढ़ जाता है। तो वो लोग भी ये प्रयास करते हैं कि गर्मी की छुट्टियां बच्चों के साथ जो है वो हिल स्टेशन की तरफ चले। और जी, खास बात यह है कि देखिए जिस तरह से केदारनाथ को लेकर के लोगों के अंदर एक आस्था का भी वो है, और एक तरह से लोग घूमना भी पसंद करते हैं, देखना भी चाहते हैं कि बाबा केदारनाथ की जो यात्रा है वो किस तरह से चलती है। तो सबसे अधिक अगर आप देखेंगे पांचों धामों की यात्रा में, तो केदारनाथ धाम की यात्रा को अगर हम केवल कल के ही आंकड़ों से अगर हम आकलन करें तो जी, 20,000 से अधिक लोग जो है वो कल बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए गए थे। जी, और जिस तरह से देखिए ये आंकड़ा लगातार अब तक जो है 4 लाख से अधिक, यानी कि आप कह सकते हैं 4.25 लाख लोग अब तक जो है बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। तो इससे जी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से श्रद्धालुओं के अंदर खास करके उत्तराखंड के जो 5 धाम हैं, यानी कि 4 धाम बद्री, केदार, यमुनोत्री, गंगोत्री, इनमें अगर देखें तो केदारनाथ धाम में यात्रियों की संख्या बहुत अधिक है। और यही कारण है कि देखिए लोग जो है इसका फायदा उठा रहे हैं विक्रम जी, और फर्जी जो है रजिस्ट्रेशन कर करके लोगों को गुमराह जी, करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, जिस प्रकार से आपने भी तापमान की बात की थी, गर्मी को लेकर के बात की थी, तो क्या जो गर्मी उत्तराखंड की यदि मैं बात करूँ तो उत्तराखंड में भी कई इलाकों में जो है गर्मी पड़ रही है, तो क्या तभी भी श्रद्धालु जो है बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं? जी, जी हाँ, देखिए एक सवाल जो है वो अक्सर यहाँ के लोग पूछते हैं, और जैसा आपने मौसम का जिक्र करा, आप देख रहे होंगे मेरे भी चेहरे पे पसीना आ रहा है। जी, और ये बिल्कुल। देहरादून का हाल है, तो आप मध्य प्रदेश और दिल्ली से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की गर्मी का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है। और देखिए जैसा मैंने जिक्र किया कि कई सवाल यहाँ के स्थानीय लोगों के होते हैं, क्योंकि जब यात्रा चल रही होती है उस दौरान जो लोकल ट्रेवलिंग होता है वो दोनों यात्रा के साथ मिक्स हो जाते हैं और घंटों घंटों जाम का सामना करना पड़ता जी, है। बिल्कुल। ऐसे में अभी तक हम राज्य बनने के बाद 24 साल हो गए, अभी तक हम ऐसी व्यवस्था नहीं बना पाए हैं, ऐसा ट्रैक नहीं बना पाए हैं जिससे जो यात्रा के रूट के हैं, जिनको अगर केदारनाथ जाना है तो उनकी एक लेन अलग तैयार हो। जो लोकल लोग हैं, जो जो जिनका आवागमन रहता है, कई सारे कार्य रहते हैं, जो जरूरी कार्य रहते हैं, क्योंकि उनको उसी दिन अपने कार्य को अंजाम देना होता है। क्योंकि देखिए जी, आप जब कहीं पर पिकनिक के लिए जाते हैं या तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं तो आप अपना समय निकाल करके जाते हैं, आपको उसके अलावा कोई काम नहीं होता। जी, लेकिन लोकल जो लोग हैं, यानी कि देहरादून से जो रुद्रप्रयाग जा रहा है या देहरादून से जो चमोली जा रहा है या श्रीनगर जा रहा है, तो उनको क्या होता है कि यात्रा में वो मिक्स हो जाते हैं। और जो ट्रैफिक जाम की समस्या है वो बहुत अधिक जो है इन रास्तों पर दिख जाती है, क्योंकि जी, देखिए बिल्कुल। पर्वतीय क्षेत्र है, संकरे रास्ते हैं, सड़कें जो है वो बहुत चौड़ी नहीं है कुछ स्थानों पर, और इस कारण से व्यवस्था जो है वो जो है अव्यवस्थित रूप का जन्म ले लेती है। तो कहीं ना जी, कहीं देखिए इनको लेकर के भी सरकार को सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि जी, देखिए बिल्कुल। हम लोगों ने हरिद्वार में जब कांवड़ यात्रा जब चलती है तो उस दौरान भी बहुत भारी संख्या में जाम का सामना करना पड़ता है। जी, लेकिन हम लोगों ने जो हरिद्वार की कांवड़ यात्रा है उसको एक ऐसा ट्रैक हमने दिया है कि जहां से सिर्फ जो है वो कांवड़ यात्री ही वहां से जाएंगे। तो विक्रम जी, अब जो जी, जाम की स्थिति पहले जी। घंटों की बनती थी उससे हमें राहत मिली है। जी, जिस प्रकार से हम फर्जी रजिस्ट्रेशंस की बातचीत कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन और प्रशासन की ओर से क्या कुछ इन मामलों को लेकर के किया जा रहा है? क्या निर्देश जो है प्रशासन की ओर से जारी किए गए हैं? जी, देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरह सवाल का आप जिक्र कर रहे हैं, अक्सर हम लोग यही सवाल प्रशासन से भी पूछते हैं, पुलिस से भी पूछते हैं, क्योंकि देखिए ये जो ठगी हो रही है ये ठगी उत्तराखंड के नाम पर उत्तराखंड से बाहर हो रही है। जी, तो बिल्कुल। इसको कैसे रोका जाए उसको लेकर के व्यापक प्रचार प्रसार की आवश्यकता है।
और खास करके देखिए क्योंकि इस वक्त आचार संहिता लगी हुई है, तो जी। कोई भी सरकारी विज्ञापन जो है वो सरकार जारी नहीं कर सकती है। लेकिन हमें इस व्यवस्था को, आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए इससे पूर्व हमें प्लानिंग करके लोगों तक ये बात अपनी पहुंचा देनी थी कि आपको रजिस्ट्रेशन इस माध्यम से करना है। आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप इस तरह से, अभी मैं देख रहा था मेरे पास जो प्रेस नोट प्रशासन की तरफ से आता है, तो उसमें मैंने पाया कि लगभग 150 से 200 अधिकारी जो है वो केदारनाथ यात्रा में लगे हुए हैं। जी। उनके बकायदा मोबाइल नंबर उस पूरे प्रेस नोट में था। जाहिर सी बात है, अगर ये प्रेस नोट जो है आम जनमानस तक पहुंचेगा, उनको आसानी से पता लग जाएगा कि अगर मुझे कोई चीज की जानकारी चाहिए तो हम जिला सूचना अधिकारी, जो जनसंपर्क अधिकारी है, हम जी। उनसे पूछ सकते हैं। व्यवस्था अधिकारी हैं, ट्रैफिक व्यवस्था अधिकारी हैं, शौचालय व्यवस्था अधिकारी हैं। यहाँ तक कि आप सोच सकते हैं कि एटीएम के बारे में भी जानकारी देने, सरकार जो है वो एटीएम के बारे में भी जानकारी दे रही है कि कहाँ-कहाँ पर एटीएम है, जी, बिल्कुल। एक्टिव है, आपको किस-किस रास्ते से आना है, तमाम जो है वो चीजें दिखाई दे रही हैं, जी। जो कागजों में नजर आ, लेकिन धरातल पर किस तरह से है, किस तरह से फोन उठ रहे हैं उन अफसरों के जिनको जिम्मेदारी दी गई है। क्योंकि देखिए कल ही एक उच्च स्तरीय जो है एक कमेटी का गठन किया गया, जो इन चार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं को, यात्रियों की समस्याओं को लेकर के वो समीक्षा करेगी जी, और बिल्कुल। ग्राउंड जीरो पर जाकर के वो चीजों को देखेंगी। जी, लेकिन विक्रम जी। अभी तक मैं, जी, तमाम जानकारी जो आपने साझा की है उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। लगातार जो है उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है चारधाम यात्रा पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में कई सारे श्रद्धालुओं को फर्जी रजिस्ट्रेशन के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ से भी आए चारधाम यात्रा पर कुछ यात्रियों को फर्जी रजिस्ट्रेशन का सामना करना पड़ा और ऐसे में उन्हें काफ़ी परेशानियां हो रही है। जी। फिलहाल की खबरों में इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।